हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज भी। मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 23 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल 2024 किनके बीच प्रारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन है भारत मोजाम्बिक तंजानिया, भारत यूएई, सऊदी अरब, भारत श्रीलंका और मलेशिया, भारत श्रीलंका और बांग्लादेश। तो यहाँ देखते हैं, ये ट्राइलेटरल अभ्यास है। ये ट्राई मतलब त्रिस्तरीय, ठीक है ना। इसमें 3 देश भाग लिया है। तो कौन हो जाएगा, कौन कौन है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया है, ठीक है ना। यह जो है 2 चरणों में है, ठीक है ना। यह 2 चरणों में है। फर्स्ट जो था, फर्स्ट बंदरगाह चरण हो चुका है। यह 21 मार्च से 24 मार्च तक होगा, ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जंजीबार जो जगह है वहाँ पे किया गया, ठीक है ना। और दूसरा जो है मोपुरा स्थान, पे किया गया, ठीक है ना। मोपुरा स्थान पे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि जंजीबार में किस आईआईटी का कैंपस हुआ था, तो यहाँ पे जंजीबार में आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस जंजीबार में ही हुआ था। और आईआईटी मद्रास का जो ऑफशोर कैंपस हुआ था, उसके पहले हेड हैं प्रीति अघलायम। ये पहले हेड हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि भारत की ओर से कौन कौन से जहाज इसमें भाग लेने वाला है, तो यहाँ आपका आंसर होगा आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता। ये दोनों भारत की ओर से भाग लेने वाली है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आज आप लोगों को नया महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। कोई रिपीट नहीं होगा। देखते हैं, पहला है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है ना। पहले होता था कि श्रीहरिकोटा में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो था, वहाँ से लॉन्च होता था, ठीक है ना। लेकिन तमिलनाडु में SSL भी लॉन्च होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा, कहाँ आयोजित होगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि गीता महोत्सव कहाँ होगा, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जगह पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ आपका आंसर होगा वसारोध, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रोमेन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी को, ठीक है ना। पंकज कुमार चटर्जी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत मलेशिया के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास
समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वहाँ का मतलब वहाँ का पुरस्कार इनको मिलते जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं आंसर तो आपका हो जाएगा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना। तो ये जो अभी हाल फिलहाल में ये भूटान की यात्रा किए हैं, ठीक है ना। भूटान की यात्रा की है, जिसमें भूटान के राजा नाम इनका बहुत बड़ा है, ठीक है ना। नाम है जिग्मे खेसर, नाम गयास वांगचुक इनका नाम है। यहाँ के राजा ने इनको जो यहाँ का सर्वोच्च सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो इनको पीएम मोदी को प्रदान किया है, ठीक है ना। बताइए जितना बड़ा ये नाम है लगता है इसके पूरे खानदान का नाम लग रहा है, ठीक है ना। जिग्मे खेसर नाम गयास वांगचुक ये इनका नाम है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि पीएम मोदी ने कहाँ कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मतलब हासिल किए, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ये कहाँ कहाँ का यात्रा किए, तो फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, न्यू गिनी और फिजी, पलाव आदि जगह का इनका सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। अब यहाँ देखते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब को द्रौपदी मुर्मू को भी कौन सा मतलब पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है येलो स्टार द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ठीक है ना। ये कहाँ का मतलब सर्वोच्च सम्मान है, तो ये सूरीनाम का हाईएस्ट अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो यहाँ देखते हैं ये किस नंबर का था, ये 4th नंबर का था, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ है, तो ये नॉर्थ इंडिया में हुआ है, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया में ये हुआ है। सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता है, तो चंडीगढ़, ठीक है ना। इसका शुभंकर क्या था, तो अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था, ठीक है ना। फिर से दोहरा देते हैं कि किस नंबर का था, तो ये 4th नंबर का था। कहाँ हुआ है, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हुआ है। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है, तो चंडीगढ़ जीता है। और शुभंकर कौन सा है, तो अष्टलक्ष्मी शुभंकर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर होता है लक्षद्वीप में यह लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चाप चार कूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा को। कहाँ को, तो उड़ीसा को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पुनेरी पल्टन को
चैंपियन बनाया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च। तो यहाँ देखते हैं आपका आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे 22 मार्च, ठीक है ना। लेकिन 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, इसको हम लोग बिहार दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, बिहार दिवस। और अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था शांति के लिए, शांति के लिए जल, इसका थीम था, ठीक है ना। इसको शुरुआत मतलब पहली बार कब किया गया था कि इस दिन से मतलब जल दिवस मनाया जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 1993। इतना से शामिल किया गया था कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि 20 मार्च को कौन सा दिवस है? तो खुशहाली दिवस, खुशहाली दिवस और गोरैया दिवस, गोरैया दिवस 20 मार्च को, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि 21 मार्च को कौन सा दिवस है, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस। फ्रांस के अभी पीएम कौन है? तो गैब्रियल अटल वहाँ के समलैंगिक पीएम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी, सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा टाइगर वुड्स को, ठीक है ना, टाइगर वुड्स को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तमस सोलियोक, इनको राष्ट्रपति पद पर चुना गया है, तमस सोलियोक को चुना गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता में। अगर आपसे पूछे किस नदी पे हुआ है, तो ये है हुगली नदी पे। कौन सी नदी? तो हुगली नदी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ शुरू किया है? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका आंसर ऐसा होगा जिसका नाम आप लोग सुने ही ना होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर है मॉरिटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। तो यहाँ आपका आंसर होता है मॉरिटानिया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है नोआ का चौट, यहाँ उसकी राजधानी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यतिन भास्कर को, यतिन भास्कर को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सीएसपी किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ देखते हैं ओटीटी मतलब ओवर द टॉप, ठीक है ना, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये है केरल, केरल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इंडिया और यूएसए, ठीक है, बीच में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश कौन सा है? तो ये है नाटो, इसको नाटो भी बोलते हैं, नाटो, ठीक है। तो यहाँ पे नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें 32वां सदस्य कौन सा है? तो स्वीडन 32वां सदस्य है। अगर आपसे पूछे कि 31वां सदस्य कौन था? तो फिनलैंड 31वां सदस्य था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान कहाँ प्रारंभ करेगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर में। मतलब कहाँ प्रारंभ होगा? तो यहाँ होगा बीकानेर में, ठीक है ना। यहाँ पे होगा कहाँ प्रारंभ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन करुणा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर तो हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है ना। इसमें इंडिया ने इस ऑपरेशन के तहत इंडिया में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इसको किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आया है जो हैती जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ए प्रिंस जो है हैती की राजधानी है। यहाँ पर सड़क पर अपराध ज़्यादा होने लगा है, ठीक है ना। बहुत चरम सीमा पर ये पहुँच गया है। इसमें बलात्कार, हत्या आदि अपराध ज़्यादा सुर्खियों में है, ठीक है ना। इस कारण से वहाँ पर जो भारतीय या अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो है 3 दिया है, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन करुणा। तो भारत ने किन किन देशों के साथ ही इसको किया है? तो ऑपरेशन अजय तो इजराइल के साथ किया है, ठीक है ना, इजराइल के साथ। ऑपरेशन गंगा किसके साथ है? तो यूक्रेन के साथ है, ठीक है ना, यूक्रेन के साथ। ऑपरेशन करुणा किसके साथ है? तो म्यांमार के साथ है, ठीक है ना, म्यांमार के साथ। ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन करुणा म्यांमार है। यहाँ और है कि एक है दोस्त को उसके साथ किया है तो तुर्की और सीरिया के बीच में हुआ है, ठीक है ना, तुर्की और सीरिया के बीच में, ठीक है ना। और कावेरी किसके साथ हुआ है? तो कावेरी सूडान के साथ में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इसको शुरुआत हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति को, सुधा मूर्ति को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेशेल्स में, ठीक है ना। इसमें INS तीर ने भाग लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल पिक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है जापान के रिकेन रिकेन यामामोटा, इनका नाम है, ठीक है ना, यामामोटा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेजी गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन, ठीक है ना, जेम्स एंडरसन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान RLV LEX-02 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है अग्निबाण, समर, प्रबल या पुष्पक, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पुष्पक है, ठीक है ना। इसको जो है RLV का मतलब होता है, ये दिया है RLV, इसका मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब एक ही वाहन को बार बार यूज करना, ठीक है ना। इसको चिनूक विमान से ऊपर ले जाकर गिराने पर यह सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चित्रकूट कर्नाटक में इसका परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ठीक है ना, ये जीती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। इसके विजेता का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना, कि संतोष ट्रॉफी 2024 कौन जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा का अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये जो है राजस्थान के पोखरन जगह पे ये होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है मानव ठक्कर, साथियान ज्ञानशेखरन, मानुष उत्पल भाई, शरद कमल। तो यहाँ देखते हैं ये जो है विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट जो है ये पहले हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है बेरूत के अंदर लेबनान में ये हुआ है, ठीक है ना। इसके विजेता हैं साथियान ज्ञानशेखरन। अगर ये हार भी जाते तो भी जीतता कौन? ये भारतीय ही जीतता। कौन थे? तो मानव ठक्कर ही जीते, ठीक है ना। तो इसलिए विजेता हो गए साथियान ज्ञानशेखरन हो गए विजेता, और उप विजेता हो गए मानव ठक्कर हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो ये जो बांग्लादेश BAP, ठीक है ना, B से बांग्लादेश हो गया, A से अफगानिस्तान हो गया,
और पी से आपका हो गया पाकिस्तान, ठीक है ना। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उसको हटाने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका हो जाएगा परमाणु बम के खोजकर्ता ओपेन हाइमर को, ठीक है ना, ओपेन हाइमर को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वार्डकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, इटली, आयरलैंड या फ्रांस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना को, ठीक है ना, किशोर मकवाना को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मॉरिशस के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य के अहमदाबाद स्थान पे, ठीक है ना, अहमदाबाद स्थान पे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 134, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीराविक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जावेद का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है यूएई, इजराइल, मिस्र या सऊदी अरब, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कि सीराविक जो है लीडरशिप अवार्ड ये किसके लिए है? तो ये सस्टेनेबल एनर्जी मतलब प्रदूषण रहित ऊर्जा के लिए इसको दिया गया है, ठीक है ना। किसको दिया गया है? तो डॉक्टर सुल्तान अल जावेद को मिला है। ये जो डॉक्टर सुल्तान अल जावेद हैं ये COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो ये किस देश के साथ है, किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूएई के साथ, यूएई के साथ किए, ठीक है ना। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सूरज पोर्टल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संकलन ऐप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेतिए 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा
भारत और सेशेल्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ममता बनर्जी, कमलनाथ, हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ अभी चर्चा में हमारे अरविंद केजरीवाल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नवनीत सहगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के पहले ALNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है ना, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी से में नेशनल आइकन नामित किया है, किसको किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नेशनल आइकन किसे नामित किया है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा किसे नामित किया है। ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा शीतल देवी जी को। ठीक है ना, शीतल देवी को, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग स्थान पर। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है 2023 में सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा को मिला है। ठीक है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो मलयालम भाषा से रिलेटेड है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा RCB। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।